बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीट बेल्ट बांध ले, अब अफगान तालिबान वर्सेस अमेरिका नहीं, अफगान तालिबान वर्सेस इंडिया होने जा रहा है, क्योंकि अब इंडिया आ गया है अपनी असल औकात और अपने असल रंग पर। आप देखें, दुनिया के अंदर किसी को तकलीफ नहीं है कि इतनी ज़्यादा अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने पे नॉट इवन के अमेरिका, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज का लगता है, ईरान का लगता है, चाइना का लगता है, लेकिन तकलीफ सबसे ज्यादा किसको हो रही है? इंडिया को तकलीफ हो रही है। अब आप देखें कि इस वक्त इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के अंदर, चूंकि सदारत इनको मिली है 1 महीने के लिए, अब इन्होंने वहां पर पूरी हमवार कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। यानी दुनिया के अंदर आप अंदाजा कर ले, अमेरिका से लेकर रूस से लेकर सारी दुनिया पहले पाकिस्तान को इनवाइट करती है, क्योंकि पाकिस्तान ही तो साथ इसके बॉर्डर हमारा लगता है। हमारे बगैर तो यहाँ अमन आ नहीं सकता। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद मांगी, CIA ने मांगी, इंडिया ने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। और यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर अफगानिस्तान के इन्वॉय हों, फिर चाइना के हों, या जो कुछ भी हो, इंडिया ने वहाँ पर उनके जो ख़ास तौर पर परमानेंट एम्बेसडर हैं, उन्होंने आकर वहाँ घटिया हरकत की। उन्होंने अफगान तालिबान पर शदीद बरसे और कहा कि तुम लोग दहशतगर्द हो, दहशतगर्दों के साथ हो, अपने आप को दहशतगर्दी से अलग करो, तभी अफगानिस्तान में अमन आएगा, लोगों के हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, ये है वो। उन्होंने अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ एक राह हमवार की और बताना शुरू किया कि वहाँ पर आम मासूम लोगों को मारा जा रहा है। ये बदबख्त इंडिया, जिसने पाकिस्तान को लहू लुहान कर दिया अफगानिस्तान से। अफगान तालिबान की जानिब से जो बयान हालिया आया, उन्होंने इतना शदीद इंडिया को रगड़ा है, कहा कि हमारे दुश्मनों को हथियार, हमारे दुश्मनों को हेलीकॉप्टर, असलहा, पैसा, सारी चीज़ें फराहम करने वाला इंडिया है। इंडिया ने हमेशा हमारे साथ धोखा किया है। इंडिया ने हमेशा हमारे दुश्मनों की सफ़ों में खड़ा होने का फैसला किया है, और इस वक्त हथियार इंडिया प्रोवाइड कर रहा है अशरफ गनी हुकूमत को, और उसकी वजह से आम मासूम लोग मर रहे हैं। और फिर यानी इंडिया डंडोरा पीटता है दुनिया के सामने। ये इनकी पॉलिसी देखिए, इसराइल और इंडिया की पॉलिसी होती है। मार कौन रहा है? इंडियंस। दाइश को किसने इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं? इंडियंस। TTP किसके सपोर्टिंग रोल के अंदर है? इंडियंस के। BLA किसके साथ है? इंडिया के। और उसके बाद कर क्या रहे हैं जी? देखिए, अफगान तालिबान है, उन्होंने कहा है कि इंडिया हमसे उम्मीद करता है कि हम पाकिस्तान की तरह उसके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं और खड़े होकर वो हमारे दुश्मनों की सफ़ों में आए। के बाद इंडिया सोचता है कि हमारे लिए कोई मसाइल खड़े नहीं होंगे। इंडिया को अब भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब इंडिया यूनाइटेड नेशन में गया। अब असल में इंडिया कर क्या रहा है? वहाँ पर जाकर इनके यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर हैं, उन्होंने वहाँ जाकर पूरी कोशिश की, एक तकरीर की, सबको बताने की कोशिश की, और राह वो हमवार कर रहे हैं कि किसी तरह अफगानिस्तान के अंदर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन आ जाए, यहाँ पर सारी ममालिक की फौजी आ जाए और हम अफगान तालिबान पर चढ़ दौड़े। इस वक्त इंडिया की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि आप ये देखिए कि इंडिया ने अमेरिका को कहा है कि मुझे यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट चाहिए, जिसको मैं वीटो कर सकूं, जिसको इख्तियारात है जो इस वक्त अमेरिका के पास है, जो चाइना के पास है, रशिया और दीगर ममालिक के पास है। इंडिया ने कहा है कि मुझे वो सीट चाहिए, हर सूरत चाहिए। माजी में सपोर्ट करता रहा, अब अमेरिका ने इंडिया को कर दिया है साफ इनकार। क्यों इनकार कर दिया है? क्योंकि माजी में जो वो सपोर्ट करते रहते, अब इनकार इसलिए किया है क्योंकि इंडिया इस वक्त अफगानिस्तान में फौजें नहीं भेज रहा, जिसका अमेरिका को शदीद गुस्सा है। और उन्होंने इंडिया को कहा है कि तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम तुम्हें किसी तरह परमानेंट मेंबर के लिए सपोर्ट कर सके। तुमने हमारे एजेंडे पर अमल नहीं किया, तो हम तुम्हें कहां से परमानेंट मेंबर की सीट दिलवा सके। इसके बाद इंडिया को शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है, और इंडिया इस वक्त ये चाह रहा है कि किसी तरह मैं अमेरिका के करीब रहूं। इसके लिए अब वो राह हमवार कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की इस वक्त फोर्सेस भेज दी जाए। अब जानते हैं माजी के अंदर क्या सूरत हाल हुई थी। हम तो अफगान तालिबान को सपोर्ट करते रहे। 2003 के अंदर पाकिस्तान की जानिब से मुल्ला उमर को पैगाम भेजा गया कि आप इलेक्शन लड़ लें, जो अमेरिका ने तमाम सूरत हाल कही है, जो इलेक्शन के मामला हैं, आप उसमें हिस्सा ले लें, आपको वोट मिलेंगे, लोग आपको पसंद करते हैं और आप आ जाएंगे।
उन्होंने कहा कि हमारा ना तो ज़मीर मुतमईन है कि हम गैरों के एजेंडे पर अमल करते हुए अपने मुल्क के फैसले करें, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है, इन्होंने हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया है, लेकिन हम फिर भी पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको अपना दूसरा घर समझते हैं, ये हमारे असूलों के खिलाफ है। आप ये देखिए कि अफगान तालिबान की कमिटमेंट क्या थी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के जो भी जमहूरियत वमूरियत आप जिसको कहते हैं उसके अंदर वो आ जाते तो फिर क्या सूरत हाल होती। आज उन पर कोई जंग नहीं होती, लेकिन उन्होंने जंग करना 20 साल तक। आप सोच सकते हैं कि पहले 1980 से लेकर तकरीबन सिर्फ 6 साल उसमें भी खाना जंगी के मामला रहे, यानी आप अंदाज़ा कर लें तकरीबन 41 साल हो गए वो हालत जंग में, उनकी 2 नस्लें जवान हो गई हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान उनको, अब इंडिया ने उनको कहा कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है अफगान तालिबान को, ये करता है वो करता है। उन्होंने कहा ये सब इंडिया का झूठ प्रोपेगेंडा है। इंडिया चाहता है कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान जैसे हों, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, लेकिन इंडिया हमारे दुश्मनों को हथियार सप्लाई करे, इंडिया हमारे दुश्मनों को हेलीकॉप्टर दे, हमारे मासूम लोग मरे, और उसके बाद इंडिया हमसे तवक्का करता है और फिर जाकर पूरी दुनिया के अंदर ढिंढोरा पीटता है कि जी अपने आप को करे। इंडिया ही तो असल हमारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। असल में पाकिस्तान ने अब काम ये किया है, हमारे जो वहाँ पर मेंबर है उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा और साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने हमें बुलाया नहीं है। पाकिस्तान वो इम्पैक्ट क्रिएट करने में नाकाम रहा जो इंटरनेशनल सतह पर होना चाहिए। आप अफगान तालिबान को देख लें, उन्होंने ओपनली कहा है कि हमारे दुश्मनों को हथियार सप्लाई करता है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में बता ही नहीं सके कि अफगानिस्तान में असल फसाद की जड़ तो अमेरिका के बाद इंडिया है, लेकिन ना हम उनको बताते। आप देखिए दासू डैम के ऊपर आपने एक मर्तबा भी किसी पाकिस्तान के ओहदेदार से, किसी भी रियासती इदारे के अहम शख्सियत से आपने ये सुना कि उसमें CIA की इन्वॉल्वमेंट थी। हकीकत टीवी आपको कब से बता चुका है कि चाइना शदीद गुस्से में क्यों है, क्यों उसने यहाँ तक चाइना ने बात की कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी थी, लेकिन असल में तो एग्जीक्यूट करने वाले CIA के लोग थे। चाइना ने क्यों कहा कि अगर पाकिस्तान से बदला नहीं लिया जाता तो हमारी स्पेशल फोर्सेस और मिसाइल तैयार है। उसके बाद आप देखें फिर पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया, ISI के चीफ गए अमेरिका, फिर चाइना गए, फिर शाह महमूद कुरैशी, फिर मोहिद यूसुफ, ये तमाम मामला था। इंडिया अब वहां पर अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ाई के लिए राह हमवार कर रहा है और अफगान तालिबान ने ओपनली अब कह दिया है कि इंडिया ने ये सारा काम किया, यानी अब इंडिया को प्राइस चुकाना पड़ेगी। इंडिया अगर यहाँ पर फौजें लेकर आ जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत इस वक्त इंडिया के पास है, अगर वो कोशिश करके यहाँ पर अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की फौजें लेकर आ जाते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे फिर अफगान तालिबान इंडिया को छोड़ेंगे नहीं। हमारे मीडिया चैनल्स पर कितनी देर तक ये खबरें चली हैं कि अफगान तालिबान ने कहा है कि इंडिया हमारे दुश्मनों को हथियार तमाम चीज़ें सप्लाई कर रहा है। उसके बाद क्या हम इंडिया से कोई उम्मीद लगा सकते हैं कि इंडिया के साथ मामला होंगे? अफगान तालिबान ओपनली बात नहीं करे, वो चुप करके अपनी पॉलिसी बनाते हैं और चुप करके चलते हैं। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर इस वक्त अफगान तालिबान और इंडिया बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, और होना भी यही चाहिए कि इंडिया के खिलाफ अफगान तालिबान खड़े हो जाए। एक दफ़ा ये खड़े हो गए फिर उसके बाद इंडिया को बचाने के लिए ना तो अमेरिका आएगा और ना ही दुनिया की कोई ताकतें, क्योंकि इंडिया इस वक्त बढ़ के मार सकता है। हमेशा बैक पर वो अमेरिका चाहता है, इस दफ़ा अमेरिका ने बैक नहीं की तो देख लें उसका क्या हाल हो रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।